हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुकी स्पॉट फैमिली, आप सभी कैसे हो? मस्त, एकदम खुश है ना। दीपावली का त्योहार सबका बहुत अच्छा बीता और भाई दूज भी हो गया। मतलब पिछले एक हफ्ते से सिर्फ त्योहार और घर में लेडीज को काम। आज है मंडे 8 नवंबर। शुभी चली गई है कोटा, तो घर में मैं, शुभम और अम्मा हैं। गुप्ता जी शुभी को छोड़ने गए हैं, आज सुबह ही निकले हैं वो लोग। तो अब रात के खाने में क्या बनाया जाए वही सोच रहे थे, क्योंकि जब हम लोग अकेले रहते हैं बच्चों के साथ, मैं अक्सर, तो पहला तो यही होता है बच्चों को क्या खाना है वही बना लो, और प्रॉपर वो हमारे यहाँ मील की छुट्टी रहती है, तो डब्बा पार्टी भी नहीं होती है। तो रात के खाने में क्या बनाऊं, तो अभी मैंने सूजी का एक दिन वो बनाया था ना उत्तपम, तब अम्मा ने बोला कि उनको मीठा वाला भी वो बनाया करती है, मीठा भी कभी कभी खाती है चिल्ला। तो मेरे दिमाग में था कि किसी दिन मैं उनको मीठा चिल्ला बना के खिला दूंगी। तो शुभम तो वो खाएगा नहीं चिल्ला मीठा वाला, तो मैं शुभम की फरमाइश पे बनाऊंगी उसके लिए मंचूरियन। शिमला मिर्च और बंद गोभी है तो उसका चाइनीज रहेगा, और अम्मा के लिए बना रही हूँ मैं मीठे चीले, तो अच्छे लगते हैं, तो वही रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो जो ये मीठा चिल्ला होता है ना, मैंने सुना है कि महाराष्ट्र में बनता है गोड़ दशमी। गोड़ दशमी भी मीठा होता है पराठे जैसा, और यूपी में थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं। मतलब उसको कैसे बनाते हैं मैं जो बनाऊंगी आज, देखो मैंने कभी मीठा चिल्ला बनाया नहीं है, अम्मा जैसा बताएंगी मैं वैसा ही बनाऊंगी उनको। तो मैंने पूछा है और अम्मा बताएंगी। अम्मा क्या डालना है इसमें? आटे में शक्कर भिगो के डाल दी जाती है, और सौंफ और वो चिरौंजी डाली जाती है उसमें। अच्छा, हाँ, तो जैसा अम्मा बनाती हैं मैं वैसा ही बना दूंगी। हाँ, इसी तरह बना के और बिल्कुल अच्छे बना के और बढ़िया खाया तो मालपुआ जैसे लगते हैं खाने में, अच्छे लगते हैं जैसे मालपुआ होते हैं उसी तरह लगते हैं। हाँ, तो मतलब अम्मा के मन का बनेगा तो मैं वही बनाऊंगी जैसा अम्मा बताती जाएंगी। और आज मुझे मतलब अम्मा रो रही थी दोपहर में, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं कमरे में थी तो दोपहर में मुझे एकदम से आवाज आई, तो जो इनकी छोटी लड़की है उनका फोन आया, तो अम्मा बात कर रही थी, बात करते करते रोने लगी। तो जब वो बात हो करके जब वॉशरूम के लिए आई तो मैंने उनसे पूछा कि आप रो रही थी? तो बोली हाँ, अम्मा को आए हुए इतने दिन हो गए, तो जो इनकी बड़ी बेटी हैं उन्होंने इनसे अभी तक बात नहीं की है। तो मतलब इतनी हैरानी होती है। और जब अम्मा रोई तो मुझे मतलब अंदर से लगा कि बताओ जरा, मतलब बात नहीं की उन्होंने, क्योंकि अम्मा यहाँ आ गई। मतलब अम्मा अपने लड़के के पास आ गई तो इनकी बड़ी बेटी ने इनसे बात नहीं की। और जब मैंने इनसे पूछा कि अम्मा आप रो रही थी, तो और गला भर के रुआसी हो गई। होता है ना, कोई रो रहा हो, कोई पूछ ले कि तुम रो रही हो क्या, तब और गला भर जाता है, रोने लगी। तो मुझे अंदर से बहुत खराब लगा। और सिर्फ इतनी छोटी सी बात कि वो यहाँ आ गई इसलिए उनकी बड़ी लड़की ने बात नहीं की। और जहाँ अम्मा रहती हैं तर्रा में ही, वो हमारी बड़ी, इनकी जो बड़ी बेटी है वो वहीं तर्रा में ही है, और दूसरी वाली मौदाहा में, वो फोन करती है दूसरी वाली, तो बातचीत होती रहती है इन लोग की आपस में। अम्मा का अलग से फोन है स्पेशल, पूरे टाइम अम्मा के हाथ में फोन रहता है। मतलब हम लोग तो खैर न्यू जनरेशन की तो खैर मजाक आ ही जाती है कि फोन हर समय हाथ में रहता है। अम्मा तो नहाती भी है तो उनका फोन सामने रहता है उनकी आंखों के, सोते बैठते, ये कहीं किसी का फोन ना आ जाए, मतलब यही मैं कह रही हूँ। तो बेचारी इंतजार करती रहती हैं। बड़ी बेटी ने इनसे अभी तक बात नहीं की जब से वो यहाँ आ गई हैं, जबकि ये जब तर्रा में रहती थी हर तीज त्योहार में उनको बुलाया किया शुरू से। भाई जो गांव में लड़की रहती है, हर माँ का दिल एक जैसा होता है अपनी बेटी के लिए, जैसा आज हम शुभी के लिए सोचते हैं वैसे ही अपनी लड़की के लिए सोचती रही होंगी। तो इन्होंने कितना उसका किया, लेकिन वो सिर्फ एक बात की नाराज थी कि वो यहाँ आ गई भाई के पास, उसने मना किया तो वो उससे बात नहीं करी। तो अम्मा बहुत दुखी है। तो अम्मा कह दें, क्योंकि इनकी छोटी लड़की इनसे बताती है कि वो वीडियो तो देखती है, तो वो कहती है तो देख तो लेते हैं, अम्मा से क्या करना है बात करके। तो कम से कम अम्मा कह दें, अगर वो वाकई में वीडियो देखती हैं तो मैं चाहती हूँ कि वो सुने अपने माँ की बात को, और कम से कम एक बार बात तो कर रहे हैं कि नहीं। हमें क्या इतना वो है कि भैया वो यहाँ पे हमारे पास, तो मतलब वो उनसे बात ना करें। अच्छा है, कम से कम अतर्रा में रहती थी अम्मा, तो उनका मिलना आना जाना बातचीत होना वही है। मैं शाम को सोचने लगी, और दूसरे काम करते करते दिमाग तो चलता रहता है, कोई भी बात घर में होती है तो
दिल सोचता है, दिमाग चलता है। अगर कभी मैं शुभम के पास चली गई और शुभी मेरे से बात ना करे तो कैसा फील होगा? मैंने अपने आप को उस जगह पे रख के देखा, क्योंकि मैं हमेशा हर बात के लिए यही बात बोला करती हूँ कि आप खुद जो काम अपने बच्चों के साथ अपनी लाइफ में अपने लिए सोचते हैं, यदि अपने आप को उस जगह पे रख के सोचो तो आप दूसरे के साथ गलत कर ही नहीं सकते, है कि नहीं? ये बात मैं कई बार वीडियो में बोल चुकी हूँ। तो आज मैंने जब सोचा कि मानो हम शुभी के साथ हमारा है, भले वो बाहर रहने लगेगी, दूर रहने लगेगी, इनके जैसे गांव में तो बहुत रेयर होता है आजकल कि उसी शहर में लड़की रहे, तो भी तो यादें ही है ना, जिनके साथ हमने अच्छा बुरा वक्त बिताया, इतना किया लड़की का। जिसका नहीं करते हैं उसकी तो बात है, वो तो शिकायत करेगा जिसकी नहीं की, पर जिसका तो किया है ना, और वो लड़की बात तक नहीं कर रही है। तो अम्मा बोल दो अगर वो वाकई में वीडियो देखती हैं, क्योंकि इनकी छोटी बेटी हमेशा कहती है जब भी ये और एक बात, किसी का भी फोन आया होगा, 3 चाची सास हैं जब से अम्मा है, गीता चाची, सुधा चाची और बड़े चाचा का फोन आया, और रजनी एक है इनकी भाई की लड़की भतीजी, वो भी फोन करती है, हालचाल पूछती रहती है। और जिससे भी अम्मा बात करती हैं, सच पूछो एक बार तो अम्मा के मुंह से निकलता ही है कि वो कैसी है, और वो बात नहीं किया। जिससे कह पाती उससे कहती हैं, जिससे नहीं कह पाती हैं तो उनसे नहीं कहती कि वो बात नहीं किया। अपनी लड़की की जो बात होती है आदमी कहाँ कह पाता है, बहू की होती है 10 घर गा पाता है ना। तो लड़की बात नहीं कर रही तो किससे कहे? तो छोटी लड़की से कहती हैं कि वो तो बात नहीं की, इन्हें बात तो कर ले, बात करे में का है, मोरे पास फोन रहा है, बात करे में कोनो मना ही नहीं, हाँ कहे नहीं बात करतिया। आज तो मतलब रोने लगी कि त्योहार के दिन उनका दिन भर याद आई, वो खेत दिवाली के दिन, दीपावली का इतना बड़ा त्योहार। अब माँ है तो जिसने सब दिन बुलाया, खिलाया, दिया, लिया, तो उसको तो याद आएगी ही ना कि एक फोन ना करना, सिर्फ ये नाराजगी कि वो यहाँ आ गई। तो अम्मा अगर वाकई में, मेरा ये कहने का मतलब कि अगर वो वाकई में वीडियो देख के ही खुश हो लेती हैं तो कम से कम अपने माँ की आवाज ही सुन ले कि उसको कितना याद कर रही है उसकी माँ। और हाँ तो बोल दो अम्मा, फोन वीडियो में अगर वो वीडियो ही देखती हैं और इसी से खुश है कि चलो हम देख तो लेते हैं, तो इसी में बोल लो सीता से, तो सुन तो लेगी कि अम्मा तुम्हें याद कर रही है। बोल दो कि हम तुमको याद करते हैं, बात कर लो, जो रीतू से कहती हो। हर बार छोटी लड़की से कहती हैं कि तय कहे नहीं कहा दिया उसे कि वह बात करे मक्का। तो छोटी लड़की कहती है कि वही गुस्सा है, रिसान ही वो न करी है। अगर यही चीज बहू नाराज हो जाए और बात ना करे तो बहुत दुष्ट ही, बहुत बेकार ही। पर अगर बहन बात न करे, नाराज हो जाए, तो वो नाराज है, उसकी नाराजगी होती है। ये है समाज और सोसाइटी। तो बस फिलहाल मैं ये चाहती हूँ कि अम्मा बोल दें तो वो लड़की सुन ले। मैं एक माँ और बेटी का सिर्फ इतना ही कि कम से कम इनका संदेश वहां पहुंच जाए, थोड़ा सा दिल में हो। क्योंकि जब हम अपने आप को रख के देखते हैं, शुभी जैसे बच्चों को हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, बताओ क्या नहीं कर रहे हैं, कितना सोचते हैं हर चीज के बारे में। जो अपने लिए नहीं किया वो बच्चों के लिए कर रहे हैं हम लोग। आज जो मैं कर रही हूँ दिन रात, जो लोग कहते हैं इतनी मेहनत करती हूँ, किसके लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए कर रहे हैं ना। और वही लड़की पता चला कल को इस बात से नाराज हो जाए कि आप तो शुभम के साथ चली गया, भाई शुभम की जहाँ जॉब हो या वहां मैं वहां चली जाऊं, तो शुभी गुस्सा हो जाए, मेरे से बात ना करे। तो ये बात जो आज मैंने सोची तो मुझे लगा कि मैं अम्मा के शब्द कहलवा दूं तो वो सुन ही ले कम से कम, है ना। जैसे वीडियो कॉलिंग होती वैसे ही सही। अम्मा बोल दो, जो रीतू से कह रही थी वही बोल दो वीडियो में। अगर वो सुन रही होगी सीता तो सुन लेगी। भाई हमें आना जाना तो पड़ेगा ही, जब यहाँ हमारा लड़का रहता है तो जरूर आऊंगा। पर थोड़ी ना कहा जाता है, बोला जाता है बराबर। और आप जो मतलब कहें वो मैं सुन लूंगी। और देख लो भाई, वीडियो में संतोष हो जाए तो भाई उसी में देख लो अपना, मुझे कोई नहीं है ना। कम से कम एक बार बात कर लें। फोन तो इसीलिए होता है ना, अम्मा का उनका खत्म होने की पहले ही बैलेंस डलवाते हैं गुप्ता जी। कभी डेट भूल भी जाएं अगर फोन नहीं आए तुरंत, किस लिए? सिर्फ वही कि अम्मा के फोन आते रहे। क्योंकि आजकल तो हो ही गया ना, फोन में जब तक बैलेंस रहेगा तभी इनकमिंग होगी। भले वो नहीं डायल कर पाए लेकिन आएगा तो उनके पास, आता तो रहेगा ना, हमेशा रहता है। तो कम से कम बात करने में क्या जाता है ना। माँ का दिल तो माँ ही है ना। माँ के लिए हर बच्चा बराबर होता है, मान लो, चाहे किसी के 10 बच्चे हों चाहे किसी का 1 बच्चा हो।
माँ हर बच्चे को प्यार करती है बराबर से, उसके दिल में सब बच्चों के लिए एक सी जगह रहती है ना, और बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये अतर्रा में रही, वो अतर्रा में रहे, हर तीज त्योहार, लड़के बच्चे, खाना पीना, देना लेना। गांव में तो समझ सकती हो ना, हम जैसे लोग यहाँ बीमार भी हों, चाहे हमारी मम्मी कितना भी 10 बार फोन कर लेंगी, पर बना के बच्चों को खाना तो नहीं दे देंगी ना। पर जो लोकल में रहती है ना लड़कियां, उनके जो मजे होते हैं, अगर मायका रहा, दुख सुख रहा, और वही भौजाई भी ना रही, घर में अकेले माँ बाप हैं तो अपनी बिटिया को करते रहे। फिर बच्चों के स्कूल के टिफिन तक बना बना के अम्मा ने दिए हैं, क्योंकि वहीं पर पास में घर है तो चला गया टिफिन, है ना। बच्चे होने से करने से, अगर वही लड़की अगर बात न करे, एक और पॉइंट आज मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये है समाज। लड़की की गलती गलती, लड़की की नाराजगी नाराजगी, बहू के पास लिस्ट है, लंबा चिट्ठा है नाराजगी का, कोई समाज बोलने वाला नहीं है। बस यही, वो बहु बुरी है, बहुत बुरी है भैया, बहुत बुरी है। इतना बता थी कि ना पूछा भैया, ये होता है समाज। लेकिन लड़की की गलतियां, लड़की की कोई चीज है, समाज में कभी भी नहीं कहा जाएगा, पर बुराई की जाएगी हमेशा बहू की। तो अम्मा ने संदेश दिया, मुझे बहुत खुशी हुई। अगर वो वाकई में वीडियो देखती हैं तो कम से कम अपनी माँ की आवाज ही सुन ली, मुझे इसी बात की खुशी है। और यहाँ तक कि न जाने कितनी बार मैंने अम्मा से कहा कि फोन आप ही लगा लो, अगर फोन नहीं आता है तो आप लगा लो। बात करने से मतलब जरूरी थोड़ा ना है कि फोन आए तो बात की जाए। जब आपके फोन पे बैलेंस है, फोन आपका है, आपका जब दिल करे फोन लगा लो। अगर आपको फोन लगाने में दिक्कत हो रही है तो आप शुभम से कह दो, वो डायल कर देगा। शुभम के पापा से कह दो, वो डायल कर देंगे। तो आप बात तो कर लो। तो अम्मा ने बोला कि अरे वरना करी बात, मैं जानत हूँ वही, मैं फोन करी हूँ तब वो बात ना करी। कई बार अम्मा ने ऐसा बोला। तो फिर मैंने भी सोचा मैं क्या कर सकती हूँ भाई, है ना, यही तो कह सकती हूँ कि आप बात कर लो। लेकिन आज अम्मा रोई मेरे सामने, तब भी मैंने दोपहर में भी उनसे कहा कि मैं लगा दूं, आपको फोन पकड़ा दूंगी। तो बोलने की ना करी वो बात करना का हो तो करत ना, मैं इतनी बार कहूँ हो रीतू से, हर बार कहा थू, रोने लगी थी। तो इसीलिए आज मुझे इसके सिवाय कोई और रास्ता नहीं नजर आया। मैंने सोचा चलो यही एक जरिया है, आवाज ही सुन लें वो उनकी। और मुझे तो सच में मतलब ये सुन के बहुत खराब कि हमारे पास आई हैं तो इसलिए उनकी लड़की नहीं मिल सकती। इससे तो अच्छा अम्मा अपने घर में होती तो आती जाती और मिलती। यहाँ मैंने पानी गर्म करने रखा है और मैंने डाला है चीनी। वैसे ना ये मीठे चीले गुड़ से भी बनते हैं और शायद सौंधे लगते होंगे, मैंने खाया नहीं है। लेकिन अम्मा चीनी का बनाती हैं इसलिए मैं बना रही हूँ। एक्चुअली उनको खाना है तो उनके मन का बनना चाहिए ना, जैसा वो खाती हैं, इसलिए जो उन्होंने बोला मैंने वही डाला। सौंफ डाली है और चिरौंजी डाली है जिसको चारोड़ी कहते हैं। अब मैंने उबाल लिया है पानी में, तो सौंफ का ना पूरा अच्छा स्वाद आ जाता है खौलाने से। और ठंडा हो जाए फिर आटे में डालना है। ये 1 कप करीब गेहूं का आटा है, जो कप बड़ा, तो उसके हिसाब से पानी डाल करके इसको घोल तैयार करना है। तो घोल ऐसा हो जैसे हम लोग चीले के लिए करते हैं, बेसन का चीला बनाते हैं, ऐसे थिक मीडियम थिक बैटर होना चाहिए। तो तवे पे डाल करके फैलाते बने। ये मैंने तवे पे हल्का सा घी लेकर के अच्छे से फैला दिया है। और घी फैलाने के बाद उसको नैपकिन से पोंछ दिया है तो ग्रीस हो जाए, इसलिए एकदम ड्राई था। और अब मैंने जैसे डोसे फैलाए जाते हैं वैसे ही बैटर लेना है चम्मच से और उसको डाल करके हल्के हाथों फैलाना है। बस इतना ध्यान रखना है कि जब आप डाल करके फैला रहे हैं उस वक्त आंच धीमी रहनी चाहिए, तेज आंच में नहीं फैलेगा वरना वो चिपक के आ जाएगा चमचे में वापस। और जब पूरा फैल जाए फिर आंच तेज कर लो, फिर वो चिपक जाता है मतलब तवे पे। और ये ना चीनी या गुड़ जो भी डला होता है इसकी वजह से तवे पे चिपक जाता है, फिर उसका कलर लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन ऐसे होगा। और अब ये पहला चीला है इसलिए ज्यादा डार्क नहीं हुआ, यानी कि तवे की आंच तेज नहीं हुई। बैटर घोलने के बाद 5-10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए भी रखा था। रेस्ट के रखने से क्या होता है, जो आटा है उसका रवा फूल जाता है। कोई भी चीज हम लोग बनाते हैं तो 5-10 मिनट के लिए घोल बनाया तो रख दो, सूजी का हो चाहे आटे का है, तो अच्छा हो जाता है बैटर। तो मैंने रखा भी था, तब तक हमें और माँ बात ही कर रहे थे। और बस इस तरीके से ऊपर की साइड में हल्का सा घी लगाया और फिर जैसे ही नीचे से लिया और पलट दिया तो देखो सेकंड वाला कितना सुंदर कलर आया है ना, डार्क एकदम। ऐसा ही सीखना चाहिए। और चिल्ले सीख गए तो मैंने अम्मा से पूछा आप इसके साथ क्या खाएंगी, दूध या दही, जो भी आप खाती हो जिसके भी साथ। तो उन्होंने बोला कि उनको सूखे पसंद है। मीठा मीठा जो है ना, ये आटे का चिल्ला नरम रहता है बिल्कुल सॉफ्ट
और जो सौंफ है उसकी खुशबू स्वाद रहता है, चिरौंजी खाने में आती है। और मैंने पूछा था नारियल कद्दूकस किया हुआ डालूं क्या, तो उन्होंने बोला कि वो चबाने में दिक्कत होगी, वरना मुझे ऐसा लगा जब ये डाली है तो वो भी डाल दें, तो बोलने की वो गोड़ के डालना पड़ता है, लेकिन वो चमोरने में दिक्कत ना हो कहीं तो ना डालो। तो हमने कहा ठीक है नहीं डालते, है ना, नहीं तो थोड़ा सा डाल सकते हैं। और जब ये सब चीजें डालो तो इलायची पाउडर वगैरह भी डाल सकते हैं, बट मैंने कोई छिड़खानी नहीं की, एज इट इज बनाया, ताकि कोई चीज की कमी या फिर कुछ अलग सा ना लगने लगे ना एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में। तो अम्मा को मैं गरम गरम सेक के खिलाती जा रही हूँ। आज घर खाली खाली हो गया, शुभी गई और शुभम बस है घर में, और गुप्ता जी शुभी को छोड़ने गए हैं। और अभी बनाऊंगी मैं मंचूरियन, तो शुभी को याद करे जा रही हूँ अभी काम करते करते ही, कि मतलब जब उसकी लिस्ट थी ना तो रखी थी फ्रिज में 2 शिमला मिर्च और पत्ता गोभी, और जब बंद गोभी आई थी तो एक दिन एक कमेंट था, और जिन्होंने लिखा था वो तो समझ ही जाएंगी, उन्होंने लिखा था कि आप कभी कभी चाइनीज को भी याद कर लिया, कभी कभी चीन को भी याद कर लिया करो। तो जैसे मैंने ये लाइन पढ़ी थी ना, कभी कभी चाइना को भी याद कर लिया करो, फिर अगली लाइन थी कि कभी चाइनीज ही बना लिया करो। इतना हंस के लोट पोट हो गई मैं, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने चाइनीज नहीं बनाया था ना, तभी मैं सोच रही थी कि मैं बनाऊंगी। तो ये मैंने 2 शिमला मिर्च और एक छोटी सी गांठ थी बंद गोभी की, कैबेज, उसको मैंने ऐसे रफली चॉप किया है। इसके बाद इलेक्ट्रिक चॉपर में डालती जा रही हूँ और एकदम फाइन चॉप कर लेंगे। तो मंचूरियन बना रही हूँ मैं, शुभम को बहुत पसंद है, शुभी को भी पसंद है। वो कह रही थी कि जो खाना तो है मम्मी, लेकिन जो पहले के लाइन में बोली ना, क्योंकि दिन कम थे ना, समय कम था, एक दिन में एक एक चीजें ही बन पाती हैं, तो पहले अब वो ही चीजें बना दो। ये नहीं बन पाया तो कोई बात नहीं, इसलिए लास्ट के टाइम के लिए था, लास्ट आइटम था चाइनीज का ये, पर उसका आज सुबह ही सुबह निकलना हुआ। तो मैंने एक ही साथ शिमला मिर्च और एक ही साथ बंद गोभी डाल के कर लिया है। वैसे गाजर आज है नहीं, अगर होती तो मैं गाजर को भी इसी तरीके से फाइन चॉप कर लेती हूँ। तो ये इलेक्ट्रिक चॉपर से मैंने किया है एकदम बारीक शिमला मिर्च और पत्ता गोभी, और 2 ही शिमला मिर्च थी। नमक स्वाद के अनुसार डाला है, और ये है ब्लैक पेपर पाउडर, मैंने अभी हाल ही में पीसा है, शायद जिस दिन मेदू वड़ा बनाया था उसी दिन पीस के रखा है। और आधा मैदा आधा कॉर्नफ्लोर, मतलब इसमें जितना भी जरूरत है बाइंड करने के लिए ना, आधा आधा दोनों चीजें डालती हूँ मैं, मैदा और कॉर्नफ्लोर। और इसके बाद इस तरीके से थिक एकदम बैटर तैयार हो गया, वो डो तैयार हो गया, बैटर नहीं सॉरी। और इसको कलर के लिए मैंने पिंच इसमें ऑरेंज कलर डाला है। ये जैसे स्ट्रीट फूड जो होता है ना मंचूरियन, ये एक बार मुझे टिप मिली थी, तो मैं तब से इस टिप को फॉलो करने लगी हूँ। पिंच भी कलर डालो तो जो ऑरेंजेस सा जो कलर आता है ना मंचूरियन का, फिर लगता है कि हाँ ये वाकई में वो जो ठेले में बनाते हैं वो लोग वैसा ही है बिल्कुल। चाहो तो आप राउंड शेप गोल गोल ऐसे बना के रख सकते हो बॉल्स, लेकिन ये भी मैंने देखा कि वो जो मार्केट में ऐसे यूं ड्रॉप करते हैं, वो थोड़े से टेढ़े मेढ़े शेप में रहे, वो बिल्कुल लगता है ओरिजिनल स्ट्रीट फूड वाला। तो ये मैंने इस तरीके से ड्रॉप किया, और इस कढ़ाई को मैंने अभी हाल फिलहाल यूज करना शुरू किया, मजा आ रहा है मुझे। एक तो वही चीज है ना, डीप फ्राई करने में इसलिए मजा आ रहा है क्योंकि तेल उतना गहरा गहरा में है, तो चीजें फ्राई अच्छे से हो रही हैं। और फ्राई करने के बाद देखो आप मंचूरियन बॉल्स का कलर कितना प्यारा आया है ना, सुंदर सा एकदम, बहुत अच्छा। ये टोटल ऑप्शनल है, आप नहीं खाना चाहें कलर तो ना खाएं, ना डालें, ना खिलाएं, सफेद भी बना सकते हैं। और ये मैंने डाला है, और जो हम लोग मीठे वगैरह में डालते हैं वही है एक फूड कलर, या जो क्रीम या केक वगैरह के लिए भी यूज करते हैं वो भी डाल सकते हैं, लिक्विड वाला कोई सा भी। और अब ये फ्राई हो गए हैं बॉल्स, मैंने निकाला है। शुभम को इतनी देर में भूख लगाई है, मतलब लगाई अपने आप ही बना गया ना इसलिए, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है लो तुम खाओ ड्राई, जब तक मैं और दूसरे बनाती हूँ फिर हम उसे मंचूरियन कर लेंगे। तो मैंने उसको प्लेट में दिया है। बहुत ही क्रंची बने हैं बाहर से, और अंदर से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट जूसी जूसी से हैं। और पत्ता गोभी खिलाने का मुझे यही सबसे अच्छा तरीका लगता है। शुभम खा रहा है, वो देखो मजे से दीवान में बैठा है। मैंने दूर से ही क्लिप ले ली थी उसकी। जब कुछ ऐसे सूखा प्लेट में कुछ खाना होता है तो शुभम की वही पोजीशन है, वही दीवान में ही बैठ के खाता है वो। मतलब खाना नहीं खाते वो लोग वहां पर, ऐसे जो कुछ भी ऐसे टाइम पास में बच्चों का खाना रहता है ना वैसा। और अब मैं फिर फ्राई, और इतनी देर में शुभी का फोन आ गया। तो मम्मी क्या कर रही है, पता चला मम्मी मंचूरियन बना रही है।
उसको भी लगने लगा कि मंचूरियन तो मम्मी खाना था, अब क्या करें। ये मैंने मंचूरियन पैकेट और सारी चीजें निकाल के रखी हैं। दूसरी कढ़ाई रखी है जिसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला है। ये हल्की कढ़ाई है हमारी, थोड़ी फैली फैली सी है, मंचूरियन वगैरह के लिए बढ़िया रहती हैं ऐसी कढ़ाइयाँ, मतलब फैला फैला सा बर्तन। और इसमें तेल गर्म होते ही बारीक कटी हुई लहसुन डाली है, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाली है। जैसे ही लहसुन हरी मिर्ची फ्राई हो गया है, थोड़ा सा तेल की जरूरत है। ये मैंने डाइस शेप में क्यूब्स कट किया है अनियन। अगर शिमला मिर्च हो तो शिमला मिर्च या गाजर, वो भी आप इस तरीके से पीसेस करके डाल सकते हैं। उनको सौते करना है। ये पैकेट है मंचूरियन, चिंग्स मंचूरियन मसाला। आज की ग्रेवी बहुत परफेक्ट बनी क्योंकि आज बॉल्स कम है। ये देखो जितने बॉल्स हैं प्लेट में इतने बॉल्स हैं। ये एक पैकेट हमने घोल लिया है और इसे हम जब प्याज को हल्का सा हमने भूना है, बहुत ज्यादा नहीं, और इसे डाल दिया। अगर शिमला मिर्च गाजर होती वो भी इसी टाइम पे हम उनको फ्राई कर लेते। और ये डाल देते हैं। इसके बाद 1 चम्मच सोया सॉस, आधा चम्मच करीब मैं विनेगर डालती हूँ क्योंकि कम है ना क्वांटिटी में। और केचप थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हैं, 2-3 चम्मच जितना। बस फिर जैसे ही इसको गर्म करते हैं तो ये एकदम थिक होने लगता है। मीडियम थिक ही रहेगा कि मंचूरियन बॉल्स डाली जा सकती है। तुरंत मुझे अदरक की याद आ गई, फिर मैं अदरक कद्दूकस करके मैंने डाला। इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो कद्दूकस किया हुआ अदरक इस टाइम पे डाल के मिक्स करके, और बस तैयार हो गया इसकी सॉस। आज बॉल्स बिल्कुल सही हैं। कई बार होता है क्वांटिटी बॉल्स की ज्यादा हो जाती है, फिर वो एक पैकेट की ग्रेवी कम पड़ती है। और अब मैंने डाले हैं ये बॉल्स और इनको डाल के मिक्स कर दिया है। तो भले ही मैंने शिमला मिर्च और गाजर अभी नहीं डाली है, पर मुझे कमी पता किस चीज की लग रही है, स्प्रिंग अनियन। पूरी मंचूरियन बन जाए, चाइनीज में कुछ भी, चाहे फ्राइड राइस बनाओ, नूडल्स बनाओ, मंचूरियन बनाओ, ऊपर से थोड़ा सा भी अगर स्प्रिंग अनियन स्प्रिंकल कर दो तो मजा आ जाता है प्लेटिंग करने में ना। तो ये तैयार हो गया है मंचूरियन। इसके साथ किसी चीज की जरूरत नहीं है शुभम को। मैंने ये ब्लैक पेपर पाउडर स्प्रिंकल किया है बस। वैसे इसके साथ नूडल्स भी सर्व कर सकते हैं या फिर फ्राइड राइस बना सकते हैं, बच्चों को जो पसंद है। ये मैंने बाउल में निकाला। तो शुभम को मजा आने वाला है आज, और शुभी को मैं याद किए जा रही हूँ। तो अम्मा को अपने चिल्ले पर बहुत पसंद आए, खूब अच्छा लगा उनको खाने में चिल्ला, और शुभम अपने मंचूरियन खाने में खुश मजे से। तो कह रहा है इतना सारा मम्मी कैसे निकालूं प्लेट में। मैंने कहा रुको अभी देती हूँ निकाल के, गर्मा गर्म है ना। आज उसको होटल वाली फीलिंग कराई मैंने, जैसे प्लेट में निकाल करके खाना है। हम और शुभम हंस रहे थे इस बात पर। और वागले की दुनिया हमारा फेवरेट प्रोग्राम। मैं तो बस ऐसे काम करते करते जो कानों में सुनाई दे गया, सीरियल आंखों से दिख गया कोई क्लिप, बस ऐसे देखती हूँ। ऐसे लगातार बैठ के नहीं देख पाती हूँ, आदत में नहीं है शुरू से। बस चल रहा है तो चल रहा है। कई बार बच्चों ने नहीं खोला, नहीं लगा पाए तो मैं भी भूल गई। ये नहीं रहता कि अरे वो बज रहा है, इतने बज रहे हैं, लगाओ टीवी, वो देखना है मुझे। ऐसा कभी नहीं रहा, मौका ही नहीं रहा मुझे ऐसा। बस अब चौका बर्तन समेट गया। बड़ा हल्का हल्का लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ काम ही नहीं है। वो चिल्ले फटाफट से बन गए, वो मंचूरियन फटाफट से बन गई, कुछ जैसे काम नहीं। वो जो प्रॉपर डिनर होता है उसमें टाइम लगता है, ऐसे ऐसे करते करते। यार काम चलो टाइम तो इसमें भी लगता है, पर फिर भी वो रोज वाला काम मुझे ऐसा लगता है ना कि हाँ कुछ 2-4 चीजें बनी है, ऐसा लगता है बस हो गया। बर्तन भी देखो ऐसे गिनती की दिखाई दे रहे हैं, कुछ नहीं है। और बाहर लाइटिंग, रोशनी सब, बस जाली वगैरह बंद करना और शुभी का पूछना कहाँ तक पहुंचे, यही सब बातें। फिर मैं और शुभम बैठ के थोड़ी देर टीवी देखना है। शुभम वो केबीसी देख रहा था, थोड़ी देर बैठ के उसके साथ केबीसी देखती रही। कल फिर मिलेंगे हम लोग एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।